दुनिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अपना 2025 का एनुअल शेयर होल्डर लेटर पब्लिश किया है और इस लेटर में ऐसे इनसाइट्स हैं जो हर नॉन टेक्निकल फाउंडर को पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये लेटर हमको बताता है कैसे आने वाले दिन में एआई दुनिया भर में किए जाने वाले बिजनेस को कैसे रीशेप करने वाला है। मैंने ये लेटर आपके लिए स्टडी किया है और मैं अगले 5 से 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 रॉ इनसाइट्स हैं जो हम एज फाउंडर एब्जॉर्ब कर सकते हैं या जान सकते हैं गोल्डमैन सैक्स के इस शेयर होल्डर लेटर से। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो की इनसाइट्स में जाने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम गैदर कर लेते हैं कि गोल्डमैन सैक्स है क्या और ये कंपनी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। तो गोल्डमैन सैक्स एक 156 ईयर ओल्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये कोई स्टार्टअप नहीं है या ये कोई टेक कंपनी नहीं है। जब इतनी पुरानी और इतनी वेल नोन कंपनी एआई के फील्ड में इतना आगे बढ़ रही है तो वो जो कहते हैं वो एक अनडिनाइबल सिग्नल बन जाता है जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं कि 2025 में उनका बिजनेस कैसा रहा। 2025 में गोल्डमैन सैक्स ने करीबन $58 बिलियन का बिजनेस किया, जो 9% का ग्रोथ दिखाता है और उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 27% से बढ़ा। और इसका मेन रीजन उन्होंने जो बताया वो है एआई लेड एफिशिएंसी। तो एआई सिस्टम्स का जो उन लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन किया उसकी वजह से उनका अर्निंग्स पर शेयर माइंड ब्लोइंग 27% से बढ़ा। और इंटरनली उन्होंने इस सिस्टम का नाम दिया है GS 3.0, जो एक कंप्लीट रिवैम्प है उनके प्रोसेसेस और उनके इंटरनल बिजनेस मॉडल का, जहां पे उन्होंने एआई को और अच्छे तरीके से एम्बेड किया है। तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है क्योंकि अगर दुनिया की सबसे पुरानी और कंजर्वेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना पूरा इंटरनल बिजनेस मॉडल एआई के अराउंड अगर रीबिल्ड कर रही है तो आपका जो कंपटीशन है वो भी यही कर रहा है। इसका सीधा कंक्लूजन ये है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक बिजनेस या टेक प्रोडक्ट या कुछ बनाओ, तो वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या वो जो ओवरऑल बिजनेस है वो एआई नेटिव होना चाहिए। मतलब एआई उसमें डीपली एम्बेडेड होना चाहिए, अभी ना कि कुछ सालों बाद। तो क्या है ये की इनसाइट्स? चलिए की इनसाइट्स में आगे बढ़े हैं। सबसे पहला इनसाइट जो हमको जानने की जरूरत है वो है कि एआई इज अ प्रोसेस गेम नॉट अ टूल गेम। तो आज के जमाने में जो डेली कन्वर्सेशन में जो बातें होती है वो मोस्टली एआई टूल्स के अराउंड होती हैं, जैसे कि चैट जीपीटी या क्लाउड कोड या ओपन क्लाउड। लेकिन हमको गोल्डमैन सैक्स क्या बता रहा है कि आपको एआई एज अ प्रोसेस में कैसे आप उसको यूज कर सकते हो वो देखना चाहिए। तो गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया, उन्होंने 6 ऐसे स्पेसिफिक वर्कफ्लोज को आइडेंटिफाई किया अपने बिजनेस मॉडल में जो वो लोग ऑटोमेट कर सके, जैसे कि ऑनबोर्डिंग, वेंडर मैनेजमेंट, कंप्लायंस, लेंडिंग, रिस्क एनालिसिस और सेल्स। इन 6 वर्कफ्लोज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको ऑटोमेट किया। उन्होंने कोई सिंपली एआई टूल्स नहीं खरीदे, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के जो भी प्रोसेसेस थे अक्रॉस दीज 6 वर्कफ्लोज उनको मैप किया, उनमें क्या रेपिटेटिव एक्शन आइटम्स है उनको देखा और उनको रूल बेस्ड प्रोसेस में कन्वर्ट किया और रिप्लेस कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को अपग्रेड किया एज अ एआई नेटिव या एआई फर्स्ट बिजनेस मॉडल। तो आपको क्या करना चाहिए? आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या कोई बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस मॉडल में या उस बिजनेस प्रोसेस में सारे ऐसे टास्क जो आप कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स इन अ वीक, आपको उस सबका एक लिस्ट बनाना है और आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये टास्क जो है, जो रिपीटेटिव टास्क हैं, वो कोई पैटर्न फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर वो कोई पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप उसके ऊपर एक रूल बना सकते हो और उसको ऑटोमेट कर सकते हो एआई की मदद से। और इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए, उसको परफेक्ट कीजिए और फिर उससे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको एक्सपांड कीजिए। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक कोई बात करें प्रोसेसेस जो ऑटोमेट कर सकते हैं उसके बारे में, तो आज के दिन में व्हाट्सएप पे फॉलोअप भेजना या इनवॉइस के रिमाइंडर्स भेजना या लीड्स को क्वालिफाई करना या कंटेंट को रीपर्पस करना या कंटेंट को क्रिएट और पब्लिश करना, ये सारी चीजें जो है आज के दिन में ऑटोमेट की जा सकती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट हमको इस शेयर होल्डर लेटर से जानने को मिलता है वो ये है कि जब भी आपको एआई अडॉप्ट करने से कोई भी फायदा होता है तो उस फायदे को, वेदर इट इज टाइम या मनी, उसको आप री इन्वेस्ट कीजिए अपने बिजनेस में, ना कि उसको अपने पॉकेट में रखिए। इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं कि गोल्डमैन सैक्स के सीईओ ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि हम जो अपने प्रोडक्टिविटी गेन्स हैं वो री इन्वेस्ट करते हैं वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस डिलीवर करने के लिए। और इसमें एक बहुत ही बड़ा लर्निंग छुपा हुआ है। बहुत सारे फाउंडर्स या बिजनेस ओनर्स आज
ये गलती करते हैं कि जब भी उनको कोई फायदा होता है, जैसे लेट्स से कि आपने एआई से कुछ टाइम बचाया, तो वो उस बचे हुए टाइम से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, तो वो एक मिस्ड कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी है जो हमको गोल्डमैन सैक्स के इस लेटर से जानने को मिलता है। तो क्या करना चाहिए आपको जो भी टाइम या मनी एआई से आपकी जो बचत होती है उसको आप रीयूज करिए, या तो नए क्लाइंट्स अक्वायर करने में, या कंटेंट क्रिएट करने में, या फिर क्लाइंट को वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने के लिए। इससे क्या फायदा होगा कि आप सेम कॉस्ट पे ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो अपने बिजनेस से और अपने आप से, जो एक अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज है। अगर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लें तो फर्ज कीजिए कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आपका काम, उसमें एआई की मदद से आपने दिन के 2 घंटे बचा लिए। तो उस 2 घंटे को आप वेस्ट मत कीजिए, उसको आप यूज कीजिए 2 एक्स्ट्रा क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, या फिर थोड़ा सा और कंटेंट क्रिएट करने के लिए, या अपने एग्जिस्टिंग लीड्स या क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए और उनका फीडबैक लेने के लिए। इससे आपका जो टाइम जो बचा है वो आप बेसिकली अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हो और ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हो। तो ये तो था दूसरा इनसाइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड इनसाइट पे, जो हमको बताता है कि आपका जो डेटा है वो असली एडवांटेज है। इसका मतलब क्या हुआ? गोल्डमैन सैक्स कहता है कि उनका जो हाई क्वालिटी डेटा है, जो उनके इंटरनल बिजनेस मॉडल में उन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ 156 ईयर्स अक्यूमुलेट किया है, वो अलाउ करता है एआई टूल्स की मदद से और अच्छे और रिलायबल इनसाइट्स को जनरेट करने के लिए। इसका सरल ट्रांसलेशन ये है आपके लिए कि ये जो एआई मॉडल्स हैं या एप्लीकेशंस है, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, वो सॉर्ट ऑफ ए कमोडिटी है। आज कोई भी पर्सन 18 से $20 महीने के पे करके इन एडवांस टूल्स को यूज कर सकता है। तो ये कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन आपके पास जो डेटा है, आपका क्लाइंट डेटा या आपका प्रोसेस हिस्ट्री या आपका जो कंटेंट लाइब्रेरी है, वो आपका रियल एडवांटेज है, क्योंकि एआई टूल्स की मदद से आप इस डेटा या इंफॉर्मेशन को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, और वो आपका रियल एडवांटेज है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई भी आपका जो भी डेटा है, इवन इफ एक गूगल शीट है, तो उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए ऐसे तरीके से जो एआई फ्रेंडली हो, मतलब कोई भी एआई टूल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। उसके बाद आपका जो भी टास्क है या आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो बेसिकली आपके प्रॉम्प्ट बन जाएंगे फॉर एनी एआई टूल दैट यू आर प्लानिंग टू यूज। इन शॉर्ट, आप अपने बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो ऑन डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका पास्ट वर्क हिस्ट्री, आपको जो भी फीडबैक मिला है मार्केट से, या आपका जो भी एक्सपीरियंस है, या आपका जो भी बिजनेस मॉडल है या आइडिया जिस पे आप काम कर रहे हो, या जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए जो एआई को आप फीड कर सको, क्योंकि ये जो डेटा है वो ही आपका अनफेयर एडवांटेज बनेगा या कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। क्योंकि अगर आपके पास आपका बिजनेस, आपके आइडिया या प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने उस इंफॉर्मेशन को रखा है, उतना ही हाई क्वालिटी आउटपुट आपको एआई टूल से मिलेगा, और वो आपको आपके कंपेटिटर्स एग्जिस्टिंग या फ्यूचर से आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इनसाइट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स है या एग्जिस्टिंग फाउंडर्स है। तो वो इनसाइट जो हमको जानने को मिलता है गोल्डमैन सैक्स के इस न्यू एनुअल शेयर होल्डर लेटर से, वो ये है कि आप जब भी एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो सिर्फ टूल्स को अडॉप्ट करने का मत सोचिए, आपके पूरे बिजनेस मॉडल को कैसे आप चेंज करोगे उस एंगल से सोचिए। तो उन्होंने क्या कहा है कि जब उन्होंने अपने गोल्डमैन सैक्स के इंटरनल मॉडल को अपडेट किया तो उसे सिंपल अपग्रेड की तरह नहीं देखा, उन्होंने एंड टू एंड, शुरुआत से लेके एंड तक पूरा उसको रीडिजाइन किया। मतलब कैसे लोग काम करते हैं, कैसे वो डिसाइड करते हैं और कैसे आउटपुट को मेजर करेंगे, ये सारा चीज उन्होंने शुरू से पूरा रीडिजाइन किया। और ये चीज जो हाईलाइट करती है, वो एक गलती हाईलाइट करती है जो काफी फाउंडर्स या बिजनेस ओनर्स जो है वो करते हैं, वो ये है कि लोग अपने एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज या बिजनेस प्रोसेस में एआई टूल्स को फोर्स कर देते हैं। मतलब आप जो भी एग्जिस्टिंग कर रहे हो उसको बिना चेंज किए आप जस्ट उसमें एक एआई टूल्स का एडिशन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो शायद जो भी मैनुअल है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना है कि आपका जो भी आइडिया है या बिजनेस प्रोसेस है या जो भी टास्क है, आपको शुरुआत से ये सोचना है कि कैसे एआई उसमें मेजर रोल
प्ले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि कैसे आप एआई की मदद से एंड टू एंड आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि कंटेंट को क्रिएट करना और एडिटिंग करना और पब्लिश करना, या फिर कैसे आप एआई की मदद से लीड्स को कलेक्ट करते हो, कैसे उसको क्वालिफाई करते हो। तो यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे एआई आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको ये सोचना है कि कैसे आप अपने वर्कफ्लो को डिजाइन करो जहाँ पे एआई मेजॉरिटी ऑफ द वर्क कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग इनसाइट जो मुझे लगा इस एनुअल शेयर होल्डर लेटर में से, वो ये है कि नैरो एआई प्रोडक्ट्स आर एट रिस्क, इसीलिए हमको सिस्टम्स बिल्ड करने की तरफ ध्यान देना है। इन शॉर्ट, इस लेटर में बताया गया है कि सिंगल फीचर टूल्स जो सिर्फ एक चीज करते हैं वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई प्रोडक्ट अगर आप कोई बना रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सिर्फ एक दो एआई फीचर्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो चीज आपका कोई भी कंपटीटर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कॉपी कर लेगा। लेकिन आप अगर फोकस करते हो प्रोप्राइटरी वर्कफ्लो में, मतलब आपका यूनिक एक्सपीरियंस जो है उसको लेके आप ऐसे वर्कफ्लोज बनाते हो और उन वर्कफ्लोज के ऊपर आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो अपने क्लाइंट्स से या कस्टमर से या इन जनरल पब्लिक से, जिसके मदद से आप एक कम्युनिटी बनाते हो और एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, तो वो जो चीज है वो एक ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जो कोई इजीली बीट नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा कोई फाउंडर ब्रांड जो ना सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बट सिखाता है और लोगों से कनेक्ट करता है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपेयर टू कोई सिंपल एआई टूल जो आप क्रिएट करो। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हो तो आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि कैसे आप अपने लोकल लैंग्वेज या अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या अपने डोमेन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को कंबाइन करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ या कोई ऐसा सर्विस बनाओ जो एआई इजीली रेप्लिकेट ना करवाए। इन शॉर्ट, आपको अपने कोर स्ट्रेंथ्स और कोर एक्सपीरियंस को जो आपको इररिप्लेसेबल बनाता है उस पे फोकस करना है और एआई की मदद से उस चीज को एम्पलीफाई करना है। और अगर आप ये चीज कर पाओगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस मॉडल आप सोच रहे हो वो काफी डिफिकल्ट होगा किसी भी और फाउंडर को रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये थे 5 ऐसे की इनसाइट्स जो गोल्डमैन सैक्स के 2025 एनुअल शेयर होल्डर लेटर में से मुझे सबसे ज्यादा यूजफुल लगे, और मैं मानता हूं कि अगर आप इनको समझेंगे तो आपको भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। क्विक रिकैप अगर मैं करना चाहूं तो इन शॉर्ट, गोल्डमैन सैक्स जो कंपनी है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही है एआई को अपने बिजनेस मॉडल में इंटीग्रेट करने के लिए। तो आपका जो एज अ सोलो फाउंडर या नॉन टेक्निकल फाउंडर, आपके लिए क्या एडवांटेज है कि आप ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में काफी जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो और अपने वर्कफ्लोज या आइडियाज में एआई फर्स्ट थिंकिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इसका सबसे सिंपल जो वर्कफ्लो अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये है कि सबसे पहले आप जिस भी चीज पे काम कर रहे हो उसके प्रोसेसेस को मैप करो, डॉक्यूमेंट करो और देखो कि कैसे वो सारे प्रोसेसेस एआई फर्स्ट या एआई से ऑटोमेट किए जा सकते हैं, एंड देन उससे जो आपका टाइम सेव हो रहा है या पैसा बच रहा है उसको आप री इन्वेस्ट कीजिए अपने बिजनेस को क्विकली ग्रो करने के लिए। और इस प्रोसेस में जो भी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करते रहिए, ताकि एआई की मदद से आप उसको और अच्छे से इवेल्युएट कर पाओ और अपने आइडियाज या बिजनेस प्रोसेस को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ, एंड उसके बेसिस पे अपना जो वर्कफ्लो है वो रीडिजाइन कर पाओ। इस लेटर का फाइनल कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि अगर एक 156 ईयर ओल्ड कंपनी अपने पूरे बिजनेस मॉडल को रीडिजाइन कर रही है सो दैट एआई को डीपली अपने सिस्टम्स में एम्बेड कर पाए, तो एज अ सोलो एंटरप्रेन्योर या फाउंडर या एज अ नॉर्मल पर्सन हु वांट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हमको इस चीज को काफी जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए और एआई फर्स्ट माइंडसेट को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस इनसाइट्स चाहिए तो आई इनवाइट यू टू ज्वाइन माय प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल इनसाइट्स, टूल्स, रिसोर्सेज और प्राइवेट सेशंस के एक्सक्लूसिव इनवाइट्स, जहां पे हम सीखेंगे कैसे आप एआई और अपने एक्सपर्टीज को कंबाइन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और उन पे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ऑल्सो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि कौन सा इनसाइट आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा या इंपैक्टफुल लगा। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।